हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम राजस्थान इतिहास के 2500 प्लस प्रीवियस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं। ये जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हमारे जो 3 या 4 साल पुराने प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि राजस्थान की सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, हम उन प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि कटारगढ़ कहाँ पर स्थित है। कटारगढ़ कहाँ पर स्थित है। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गढ़बिटली या मेहरानगढ़। बताए दोस्तों कमेंट करके। ये जो प्रश्न है वो प्रीवियस में आए हुए हैं, हमने उस एग्जाम का नाम नहीं लगाया है। तो बताए दोस्तों, कटारगढ़ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर होगा कुंभलगढ़। राइट आंसर क्या होगा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर एक छोटा सा महल बना हुआ है, यानी कि कुंभलगढ़ के अंदर एक क्या बना हुआ है, छोटा सा महल बना हुआ है ना। उसको उसको क्या कहते हैं, उसको कटारगढ़ कहते हैं। और उसका निर्माण है ना, इस जो कटारगढ़ का जो निर्माण है, यानी वो जो कुंभलगढ़ का निर्माण है वो 1458 ईस्वी के अंदर 1458 ईस्वी के अंदर राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया, राणा कुंभा ने। समझ गए। तो जो कटारगढ़ है वो क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा बना हुआ दुर्ग है। उसको क्या कहते हैं, वो कटारगढ़ कहलाता है। समझ गए। और इसको कहते हैं मारवाड़ की आंख भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आंख कहते हैं किसकी, मारवाड़। इसको मेवाड़ की, मेवाड़ की, मेवाड़ की आंख कहते हैं इसको। समझ गए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेवाड़ राज्य में महकमा खान्स की स्थापना की थी। दोस्तों, मेवाड़ राज्य के मायने महकमा खान्स की स्थापना किसने की। देखो, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में सीट नंबर डी में पूछा गया है। बताए दोस्तों, महाराणा शंभू सिंह ने, महाराणा अजीत सिंह ने, महाराणा गंगा सिंह ने या महाराणा सज्जन सिंह ने। बताए दोस्तों कमेंट करके। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ए, महाराणा शंभू सिंह ने। महाराणा शंभू सिंह ने महकमा खान्स की स्थापना की थी। समझ गए। और जो इसकी स्थापना है दोस्तों, जो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1869 ईस्वी के अंदर। कब की गई थी, 1869 ईस्वी के अंदर की गई थी। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा गया है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया। देखो, राजस्थान सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में सीट सी में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि महाराणा प्रताप ने अपनी जो राजधानी थी चावंड, उसको कब बनाया। 1580 के अंदर, 1576 के अंदर, 1582 के अंदर या 1585 के अंदर। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1885। 1885 के अंदर महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। समझ गए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा कि खानवा खानवा का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया। दोस्तों, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में या 1572 ईस्वी में। बताइए दोस्तों।
तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा 1527 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी के अंदर खानवा का युद्ध लड़ा गया। और दोस्तों ये जो युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ? तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ वो हुआ था राणा सांगा वर्सेज बाबर के बीच। किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ था। समझ गए दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिरिजा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? दोस्तों जो चिरिजा शिलालेख है वो किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, मेवाड़ के गुहिल शासकों का, आमेर के कछवा शासकों का या अजमेर के चौहान शासकों का? बताइए दोस्तों कमेंट करके क्या होगा इसके अंदर राइट आंसर। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा बी, मेवाड़ के गुहिल शासकों का। ये जो चिरजा शिलालेख है वो मेवाड़ के गुहिल शासकों का क्या करता है? उल्लेख करता है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जो मानमोरी शिलालेख है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मंडोर, चित्तौड़, मारवाड़ या पाली? बताए दोस्तों क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, चित्तौड़। चित्तौड़ के बारे में जो मानमोरी शिलालेख है वो चित्तौड़ से संबंधित है। समझ गए? किससे संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? दोस्तों कौन सा शिलालेख चित्तौड़ के प्रारंभिक यानी शुरुआत के इतिहास का प्रकाश डालता है? अचलेश्वर शिलालेख अभिलेख, मानमोरी अभिलेख या सामोली का अभिलेख या बिजोलिया का अभिलेख? बताए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा मानमोरी शिलालेख अभिलेख। क्या होगा इसके अंदर? मानमोरी जो अभिलेख है वो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास का क्या करता है? बताता है, उसके बारे में प्रकाश डालता है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश सेव परंपरा का निर्वहन करता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश सेव परंपरा का निर्वहन करता है? चौहान, सिसोदिया, गुहिल या राणा? बताए दोस्तों। देखो पूर्व का राजवंश जो कि सेव परंपरा का निर्माण करता है यानी उसको मानता है। चौहान मानता है, सिसोदिया मानता है, गुहिल मानता है या राणा मानता है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुहिल। जो गुहिल वंश है वो क्या सेव परंपरा को मानता है। और गुहिल वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? जो गुहिल वंश की स्थापना की थी वो गुहिल ने की थी या गुहिलादित्य ने की थी। गुहिलादित्य ने। समझ गए? और इन्होंने एक शैव परंपरा का निर्माण किया था। क्या किया था इन्होंने? शैव परंपरा का निर्वहन किया था। समझ गए? और इन्होंने मेवाड़ के अंदर बप्पा रावल की क्या इन्होंने मेवाड़ के अंदर एकलिंग जी का मंदिर बनवाया
समझ गए? तो इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से एक लिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का लेखक है। दोस्तों, जो एक लिंग शिलालेख है उसका लेखक कौन है? महेश्वर है, राणा कुंभा है, जगन्नाथ है, नाथ राव है या जगत सिंह है? तो दोस्तों, जो एकलिंग शिलालेख है जो कि 1460 ईस्वी का जो शिलालेख है उसका जो लेखक था वो था महेश्वर। कौन था? महेश्वर इसका लेखक था। और जो राणा कुंभा थे, ना कौन था? महेश्वर था। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? दोस्तों, जो नाथ प्रशस्ति है वो राजस्थान के किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर या जैसलमेर? बताए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मेवाड़। जो नाथ प्रशस्ति है वो मेवाड़ राजवंश से संबंधित है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जेतर सिंह था। दोस्तों, जेतर सिंह क्या था? जालौर का शासक, रणथंभौर का शासक, मेवाड़ का शासक या बूंदी का शासक? बताइए दोस्तों। तो जो जेतर सिंह था, है ना, वो मेवाड़ का क्या था? शासक था। समझ गए? और इसका जो शासन काल था वो 1213 से लेकर 1250 ईस्वी तक था। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? दोस्तों, निम्नलिखित में से सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे, यानी कि इनमें से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज थे? राणा उदय सिंह, राणा कुंभा, राणा प्रताप या राणा हमीर? बताए दोस्तों कमेंट करके क्या होगा इसके अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राणा अमीर। राणा अमीर इसके क्या बने थे? पूर्वज बने थे। समझ गए? यानी कि राणा अमीर ने सिसोदिया वंश की उपशाखा रखी थी। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेवाड़ के निम्न शासकों का सही कालक्रम है। दोस्तों, मेवाड़ के जो निम्न शासक है उनका सही कालक्रम बताना है। हमीर, छेतर सिंह के बाद लक्ष्मण सिंह जिसको लाखा भी कहते हैं, मोकल, या फिर छेतर सिंह, हमीर, लक्ष्मण सिंह, मोकल। लक्ष्मण सिंह, मोकल, हमीर या छेतर सिंह? मोकल, छेतर सिंह, हमीर या लक्ष्मण सिंह? बताइए इसका दोस्तों क्या कालक्रम रहने वाला है। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा बी, छेतर सिंह। छेतर सिंह, हमीर, लक्ष्मण सिंह व लाखा। देखो, जो छेतर सिंह है उसका जो शासनकाल है वो 1213 से लेकर 1250 ईस्वी तक था। फिर हमीर, उसके बाद कौन है? हमीर। और जो हमीर का जो शासनकाल है वो 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक था। उसके बाद जो लाखा थे उनका जो शासनकाल है वो 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक था। और उसके बाद जो मोकल है उसका जो शासनकाल है वो 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक है। समझ गए? यानी कि इस प्रकार सही कालक्रम होगा। तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई? दोस्तों, किस शासक के समय जावर के अंदर चांदी की खान प्राप्त हुई? महाराणा लाखा, राणा अमीर, महाराणा मोकल या राणा छतर सिंह? बताइए दोस्तों।
तो इसके अंदर हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा ए, महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के समय यहाँ पर चांदी की यानी जावर के अंदर चांदी की क्या मिली थी, खान मिली थी, समझ गए। और इन्हीं के समय पिचोला झील का निर्माण हुआ था, पिचोला झील का निर्माण हुआ था, समझ गए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की। दोस्तों गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की, महाराणा प्रताप की, राणा उदय सिंह की, या रानी पद्मिनी की, या कमलावती की। बताया दोस्तों इसके अंदर क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी की गोरा और बादल ने रक्षा की थी, समझ गए। यानी कि जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 के अंदर, उस समय जो युद्ध हुआ उस समय रानी पद्मिनी की मदद गोरा और बादल ने की थी, समझ गए। तो इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1296 में, 1268 में, 1285 में, या 1303 में। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1303 के अंदर। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और उस समय ही क्या हुआ था, यहाँ पर प्रथम शाखा हुआ था, प्रथम शाखा हुआ था। यानी कि जो केसरिया हुआ वो तो था रतन सिंह के नेतृत्व में। और जो जोर हुआ वो हुआ था पद्मिनी रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, समझ गए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि महाराणा कुंभा के विषय में कौन सा कथन असत्य कहा गया है। कि देखो पहला है कि उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, ये भी राइट है। वे संगीत प्रेमी थे, ये भी राइट है। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, ये भी राइट है। वे स्वयं विद्वान नहीं थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। दोस्तों ये इतना तो सही है कि वे विद्वानों के क्या थे, आश्रयदाता, परंतु ये क्या है, ये गलत है। ये क्या बोल रखा है कि वे स्वयं विद्वान नहीं थे, वे क्या थे, स्वयं विद्वान तो थे। यानी कि वे स्वयं क्या थे, विद्वान थे, और विद्वानों के क्या थे, आश्रयदाता थे। तो इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किस राज्य के मध्य हुआ। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जो सारंगपुर युद्ध हुआ 1437 में वो किस राज्य के मध्य हुआ। मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़, या मेवाड़ चंदेल। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ए, मेवाड़ व मालवा। मेवाड़ व मालवा के बीच क्या हुआ था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी के अंदर हुआ था, समझ गए दोस्तों। और ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था राणा कुंभा वर्सेज जो मालवा का शासक था मोहम्मद खिलजी। कौन था, महमूद खिलजी, उसके बीच हुआ था, समझ गए। तो इसके अंदर महाराणा कुंभा की क्या हुई थी, विजय हुई थी, क्या हुई थी, जीत हुई थी। और इस जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या बनाया था, कीर्ति स्तंभ बनवाया था। क्या बनवाया था, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, समझ गए। तो इसके अंदर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यानी कि किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के उपनाम से जाना जाता है? महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या नागभट्ट प्रथम? बताइए दोस्तों कमेंट करके, क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा बी, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के उपनाम से जाना जाता है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर होगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो महाराणा कुंभा थे उनके द्वारा जो रचित जो पुस्तक थी या ग्रंथ था, जो संगीत राज था, उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है? 5 में, 4 में, 3 में या 9 में? बताया दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। इसको 5 भागों में विभक्त किया गया था। तो देखो इसको 5 भागों में किस किस में विभक्त किया? तो देखो पहला है फतेह रत्न कोश। पहला क्या है? फतेह रत्न कोश। दूसरा का नाम है गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश। तीसरा का नाम है वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। चौथा का नाम है दोस्तों नृत्य रत्न कोश, रत्न कोश। और जो पांचवा है उसका नाम है हस्सी परीक्षण, हस्सी परीक्षण। समझ गए? यानी कि इस तरह उनके जो संगीत राज जो बुक लिखी हुई थी उसके ये क्या थे? 5 भाग थे। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, आज हमने जो मेवाड़ के जो प्रमुख राजवंश थे उनका जो इतिहास था उनके बारे में आज हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली। अगले भी हम क्लास में मेवाड़ के अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो PYQ के जो प्रश्न रहने वाले हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए आप मुझको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ दोस्तों, अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी तो जरूर इस लाइक को एक बार जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको मैं इसी प्रकार MCQ करा के इन्हीं में से आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। समझ गए? तो दोस्तों हम अपनी अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।